मैंने पूछा है धोती के कितने प्रकार बताए गए हैं। तीन ठीक है, कोई प्रकार बात सर। नहीं ज्योति जी। गलत है जी। आपको दूसरे को मौका देते हैं, आप अपनी गलती सुधार लीजिएगा। ठीक है। जी सर। कनिष्का कनिष्का झा, आप बताएंगे। सर धोती के चार प्रकार हैं। अंत धोती, जी, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। बहुत बढ़िया कनिष्का जी। तो ज्योति जी आप इसको ध्यान दीजिएगा, चार प्रकार के बताए गए हैं धोती। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और आपका आखिरी होता है मूल शोधन। ठीक है। अब हमें बताएंगे नीरज मीना जी, दंत धोती के कितने प्रकार हैं। उनके नाम नहीं बताने, कुल उनकी संख्या बतानी है आपको। नीरज मीणा जी। तीन प्रकार सर। जी सॉरी, एक बार और रिपीट पांच करेंगे। सर, पांच। अच्छा, पांच प्रकार। सर चलिए, फाइव। ओके ओके, ठीक, सुन लिया सुन लिया। ठीक है, बहुत सही जवाब है आपका। सोहन जी आप उनके नाम बता दीजिए, पांच कौन कौन से हैं। हेलो। जी दंत दंत मूल धोती, जीवा शोधन धोती, कर्णरंध्र और कपालरंध्र। जी, तो पांच कैसे हुए, कर्ण वो क्लियर कर दीजिए। कर्णरंध्र कर्णरंध्र सर दो है ना, कान हमारे दो है। ओके, बहुत बढ़िया। अब अब आपसे मैं श्लोक पूछूंगा जो मैंने कल बोला था आपको, है ना। वो कौन बताएगा। प्रणाम सर। प्रणाम। शोधनं दृढता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लाघवं प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्य सप्त साधनम्। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सभी को बनना चाहिए। बहुत बढ़िया बताया मैम आपने। और इसके आगे वाला जो श्लोक था, 10 और 11, वो कौन बताएगा। नितिन पाटीदार, आप बताएंगे। जी सर। 10वां और 11वां बताएंगे आप। जी सर। सट कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़ मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवं च ध्यान प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनाया आपने। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ऐसे याद कर रहे होंगे। ठीक है। खुद के साथ चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अब जो हम चीटिंग पहले करते थे उसका समय जा चुका है। अब एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो बी ऑनेस्ट होकर हम तैयारी करेंगे। ठीक है। कल तक हमने कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है क्या, माइक ऑन करके। कल हमने जो भी पढ़ा था। वारीसार धोती तक सर पढ़ा था सर। वारीसार धोती पड़ी थी। वारीसार धोती पढ़ी थी हमने। वात्सार नहीं पढ़ा था क्या। सर पढ़ा था वात्सार तो पढ़े थे पहले सर आता है ना, वात्सा। वारीसार तक पढ़ा सर था। सर अंतर धोती वारिसा में वातसार और वारीसार पढ़ा था। 16वां सूत्र तक पढ़े थे सर। 18 तक पढ़ा था जहां तक हाँ, मुझे याद है। 18 18। आ रही है। इसमें देखिए, धोती के चार प्रकार हैं। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। ठीक है। अंतर धोती के चार प्रकार हैं, वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। इसी प्रकार दंत धोती के भी चार प्रकार हैं, पर कर्ण रंध्र दो प्रकार के होते हैं, तो इस तरह 5 प्रकार का होता है। दंत मूल धोती, जिह्वा मूल धोती, कर्ण रंध्र धोती और कपाल रंध्र धोती। हृदय धोती 3 प्रकार की होती है आपकी, दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती। और आखिरी होती है आपकी धोती मूल धोतन। ठीक है। तो ये आप एक बार चार्ट देखकर आप एक बार समझने का प्रयास करो। अभी हम कल वाले में चलते हैं। ठीक है। कल जो हमें पढ़ना था, श्लोक में देखना है, नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सतवारम चकारियेत अग्निसार मियम
धौति योगिनाम सिद्धिदा, योग सिद्धिदा, उदराम यजम त्वक्त्वा जठराग्निम विवर्धयेत, ऐसा धौति है पराकोप्या देवानामपि दुर्लभा, केवलम धौति मात्रेण देवदेहम भवे ध्रुवम। इस पे आपको दिख रहा होगा, इस पे एक चीज है सतवारम। मेरा एक पेन चल नहीं रहा है, मैं 1 मिनट उसको मैं एक बार ट्राई कर ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगी कौन सी लाइन हम देख रहे हैं। ठीक है, ये इस लाइन में हर श्लोक में आपको हो सकता है आप श्लोक पूरा याद ना कर पाए, ठीक है, पर आपको इनमें से जो कुछ वर्ड होते हैं वो आपको जरूर याद करने हैं। जैसे कि इसने लिखा है नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सतवारम चकार्य, तो जो ये सतवारम है, ठीक है, ये जो सतवारम लिखा हुआ है, इसको आपको जरूर याद रखना है। सतवारम मतलब 100 बार। अगली लाइन में आपको क्या याद करने लायक है, अग्निसारमियम धौतिर योगिनाम योग सिद्धिदा, योग सिद्धिदा, इसमें भी कोई लाइन नहीं है। फिर उदराम यजम त्वक्त्वा जठराग्निम विवर्धयेत, इस पे आपको इसका फल देखने को मिलता है। और उदर और आमजय अगर आपसे होता है याद तो आप ये कीवर्ड याद कर लीजिए इसमें से, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स हैं वो आपको पर्टिकुलर जो भी आप आसन पढ़ रहे हैं या फिर जो भी सत्कर्म पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको फटाक से आपका माइंड क्लिक हो जाएगा, हाँ मैंने सतवारम वहां पे पढ़ा था, ठीक है ना। क्योंकि आज के डेट पे क्या होता है कि श्लोक दे देता है और पूछ देता है कि कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये जैसे कि कुछ कुछ वर्ड है, कई लोग होते हैं कि पूरा श्लोक याद नहीं कर पाते हैं, तो आप कुछ कुछ वर्ड उसके याद कर सकते हैं। उदराम यजम त्वक्त्वा जठराग्निम विवर्धयेत, ऐसा धौति परागोप्या देवानामपि दुर्लभा। इस पे जो आपने 2 शब्द देखे और एक शब्द और है देव देहम भवे ध्रुवम, ठीक है, ये जो लास्ट देख रहे हैं देव देहम भवे ध्रुवम, ये 3 वर्ड आप इसमें याद कर सकते हैं 19 और 20 श्लोक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसके मतलब को देखते हैं, क्या है इसका मतलब। नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठ है, नाभि ग्रंथि होती है अर्थात आपकी नाभि, ठीक है, जहां पे आपका समान वायु है, जहां से आपका भोजन का पाचन होता है, वही है नाभि ग्रंथि। सभी परिचित होंगे नाभि ग्रंथि से। नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठ है, मेरु पृष्ठ है मतलब आपकी जो बैकबोन है, मेरुदंड। सतवारम मतलब 100 बार, कितना, 100 बार। चकार्येत, इस क्रिया में बताया गया है कि नाभि ग्रंथि को मेरु पृष्ठ में सतवारम मतलब 100 बार ले जाना है, ठीक है। और कैसे करना है, अग्निसार सभी करते हैं तो प्राण वायु को बाहर हम रेचक करते हैं। फलस्वरूप जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि अग्निसार की क्रिया रेचक करने के पश्चात ही होती है। आप अपने प्राणवायु को बाहर रोकते हैं और अपने पेट को आगे पीछे करते हैं, तो इसी क्रिया को हम अग्निसार क्रिया बोलते हैं। इसी को इसमें घिरण संहिता में बताया गया है, अग्निसार मियम, इसी को अग्निसार के नाम से जाना जाता है। धौतिर योगिनाम योग सिद्धिदा, ये जो धौती बताई गई है यह सिद्धि देने वाली होती है, ये हमें क्या देती है, सिद्धि, योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाली होती है अग्निसार क्रिया। अब अगली लाइन में आपको इसका फल देखने को मिलता है, उदर आमजय, ठीक है ना। उदर के जितने भी रोग है ना, उदर, और इसमें देखिए अन्वय करके देखेंगे तो आपको 2 चीज मिलती है। उदराम यजम मतलब होता है उदरम और आम यजम, उदर संबंधी रोग और आमयज संबंधी रोग, ये जो आपके पेट संबंधी जितने विकार है उनसे छुड़ाता है। त्वक्त्वा मतलब छुड़ाता है, और क्या बढ़ाता है, जठर अग्नि को बढ़ाता है। विवर्धयेत मतलब बढ़ाता है। कौन बढ़ा रहा है इसको, अग्निसार, अग्निसार धौती जो है आपकी जठर अग्नि को बढ़ा रही है। आगे, ऐसा धौती, इस धौती को परागोप्या मतलब गोपनीय रखने को कहा गया है, परम गोपनीय है। आगे बोलता है देवानाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताई गई है। इस अग्निसार धौती को देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। आगे बोला है केवलम धौति मात्रेण, जो केवल धौति मात्र का अभ्यास करते हैं, देव देहम भवे ध्रुवम मतलब उन्हें
देवताओं के समान देहम शरीर प्राप्त हो जाता है, या फिर भवेद मतलब हो जाता है, भवेद ध्रुवम मतलब हो जाता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? सर आपने अभी बोला उदरा मजम, उदरा मजम, तो उदर रोग और दूसरा क्या रोग में फायदा होता है? आमयज, आमयज आमियज रोग जो होते हैं, अब ये पेट संबंधी विकार है। क्या होता है सर? आमियज नहीं समझ में आया। इसका आप अन्वय करके देखिए, उदराम यजम, उदर हो गया आपका एक वर्ड और आम यजम हो गया आपका एक वर्ड। ठीक है, Sir, is it a combination of Udara and Ama? जो आम रोग होते हैं आपके पेट से ही बनते हैं ना, आंव बनना आपने सुना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो आंव एसिडिटी को बनना आपने, समझाता है, एसिडिटी। हाँ, हाँ एसिडिटी एसिडिटी को रिगार्डिंग है सुन, वो। उसी को आमयज बोलते हैं हम। ठीक है, उसको उससे छुड़ाता है, त्वक का मतलब छुड़ाकर जठराग्नि बढ़ाता है। ठीक है, आपका और कोई भी डाउट होता है तो आप लिख कर रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका है ये बहिष्कृत अंतर्धोती, ये आखिरी है। ठीक है, ये आपका आखिरी है। का की मुद्राम शोधयित्वा पुरयेदुदरम मरुत धारयेद अर्धयामम तू चालियेद अधोवर्तमना। जैसे कल किसी ने पूछा था कि इसमें एक और वातसार आया हुआ था, है ना। वातसार में उन्होंने पूछा कि इसमें कहीं लिखा तो नहीं है कि अधोमार्ग से निकालना है, तो आपको ये वर्ड यहां देखने को मिल रहा होगा, चालयेत अधोवर्तमना, जहां पे मैंने भी अंडरलाइन किया, यहां आपको एक वर्ड दिख रहा है, चालयेत अधोवर्तमना। ये आपको वर्तमाना जब शब्द आता है तो इसका मतलब होता है कि उसे अधोमार्ग से बाहर निकाला जाना। अधोवर्तमना मतलब निकासित किया जाता है। ठीक है ना, तो कल का आपका कंफ्यूजन जो जिसका भी था वो क्लियर हो जाएगा इससे। का की मुद्रा इसमें भी की जाती है और आपके वातसार में भी की जाती है। ठीक है ना, का की मुद्रा अर्थ कैसे करते हैं, कांव के चोंच के समान, कांव के चोंच के समान आकृति बनाकर शोधयित्वा पुरये दुदरम मरुत, ये जो शुष्क वायु शोधयित्वा पुरे ददुरम मरुत, इसमें क्या होता है, वायु को, शुष्क वायु जो है उसको पूरक, पूरये उदरम, इसमें जो लिखा है पुरये उदरम, पूरक करके उदर में भर लिया जाता है। ठीक है, अब कब तक भरा जाता है इसमें आगे बताया है, धारयेत अर्धयामम, भरना है और उसको धारण करके रखना है, मतलब रोक कर रखना है। ठीक है ना, धारयेत अर्धयामम, अर्धयामम मतलब 1.5 घंटा, ये आप याद करके रखेंगे, आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा 1.5 घंटा लिखा हुआ है, तो ये आपको पूछ सकता है कि आधे प्रहर का मतलब क्या होता है यूडीसी में। अर्धयामम तो चालियेत अधोवर्तमना, आपको आधे घंटे तक, सॉरी 1.5 घंटे तक आप उसको रोक के रखना है और उसके पश्चात चालन करने के पश्चात चालियेत, चलाना है उसको पेट में, और अधोवर्तमना, इसमें आपको अगर अन्वय दिख रहा होगा तो चालियेत अधोवर्तमना, आपको अधोभाग से उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, ऐसा धोती परागोप्या, इसे भी परम गोपनीय बताया गया है। ना प्रकाश्या कदाचना, इसको कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे होता है ना कि हम बताने लगते हैं दूसरों से, इसको प्रकाशित नहीं करना है, इसे गोपनीय रखने को महर्षि घेरन जी ने बताकर रखा है। ठीक है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है इसमें तो आप नोट डाउन करके रखें। ठीक है, बहिष्कृत अंतर्धोती आपकी हो चुकी है। इससे जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपसे ऐसा बनेगा कि बहिष्कृत अंतर्धोती में अन्य किस मुद्रा का वर्णन है, तो देख रहे हैं आप का की मुद्रा का वर्णन है, आपको इसको याद करके रखना है। और इसमें क्या याद कर सकते हो आप, इस श्लोक में हर पर्टिकुलर श्लोक की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, इस पे आप अर्धयाम, ये जो अर्धयाम बताया है आप वो भी याद कर सकते हैं। ठीक है,
ये अर्धयाम आपको याद करके रखना है, ये बहुत काम की चीज है। का की मुद्रा याद करके रखना है इसको, इसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। बहिष्कृत अंतर्धोती, अंतर्धोती का ही आखिरी प्रकार था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दंत धोती। दंत धोती से पहले एक नाड़ी प्रक्षालन का कर्म बताया है 22, 23, 24 पे, उसको हम जानेंगे कि प्रक्षालन कर्म जो 22, 23 और 24 पे बताया हुआ है वो क्या है, इस पे किसका वर्णन है। इस पे जो इसके मुख्य विषय है वो है इसके शक्ति नाड़ी। शक्ति नाड़ी है, नाभिमग्न जले है। ठीक है, इन सब वर्डों को आपको याद करके रखना है। इस पे लिखा है नाभिमग्न जले स्थित्वा शक्ति नाड़ी में विसर्जयेत कराभ्याम छालयेन नाड़ी यावत मल विसर्जनम। यावन मतलब यावत भी कह सकते हैं आप, अगर अन्वय करते हैं तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे यावत लिखा हुआ, यावत मल विसर्जनम। इसका मतलब क्या है, इसमें कहा गया है कि नाभि पर्यंत जल में स्थित्वा, स्थित्वा मतलब बैठकर, नाभि पर्यंत जल में आपको बैठना है। और शक्ति नाड़ी, शक्ति नाड़ी का तात्पर्य यहाँ पे जो बताया गया है वो मलाशय को कहा जाता है, शक्ति नाड़ी। ठीक है, शक्ति नाड़ी को इसमें बाहर निकालने को बोला है। कराभ्याम छालयेन नाड़ी, छालय का तात्पर्य होता है उसको साफ करना। ठीक है ना, प्रक्षालन जो वर्ड आता है ना उसमें जो छालन शब्द है वो छा धातु है, जिसका मतलब होता है स्वच्छ करना, साफ करना, शुद्ध करना। कब तक करना है, यावत मल विसर्जनम, जब तक उसके मल का विसर्जन ना हो जाए। ये आप यहां पे देख रहे हैं, यावत मल विसर्जनम। 22 श्लोक अभी क्लियर हो गया होगा सबको। आगे देखते हैं, उसके पश्चात तावत प्रक्षाल्य नाडीम, तावत प्रक्षाल्य नाडीम, उसके पश्चात आपको उस नाड़ी को धोने के बाद क्या करना है, चा उदरे वेशयेत पुनः, उसको अपने कराभ्याम मतलब होता है वैसे हाथ, है ना, दोनों हाथों के द्वारा उसको उदर में वापिस पुनः स्थापित कर देना है। ये क्रिया किसमें है, प्रक्षालन कर्म में है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं चा उदरे वेशियत पुनः, इसको आपको वापिस उदर में स्थापित कर देना होता है। एक बार और समझ लीजिए, नाभि पर्यंत जल में बैठा होता है इसमें। शक्ति नाड़ी मतलब होता है आपका मलाशय, उस मलाशय को बाहर निकालकर उससे धोया जाता है, छालीय नाड़ी उसे विसर्जित करके धोया जाता है और उसे वापिस उदर में स्थापित कर दिया जाता है। 22 नंबर के श्लोक में यही देखने को मिलता है। अब 23 में आते हैं हम। इदम प्रक्षालनम गोप्यम, ये जो प्रक्षालन कर्म बताया गया है गोपनीय है। देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एक एक वर्ड हम पकड़ कर चलेंगे, अगर आप कोई भी वर्ड में हाथ रख दें तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए संस्कृत में क्या है ये। केवलम धौति मात्रेण देव देहो भवे ध्रुवम, इससे भी, इस धौति के केवल मात्र अभ्यास से ही आपको देवताओं के समान शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसमें क्या बोला है, 24 नंबर के श्लोक में बोला है यामार्ध। यामार्ध में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, अगर आप उसका अन्वय करना, अगर आप सीख रहे हैं धीरे धीरे, यामार्ध में आपको एक अर्धयाम, आपको एक वर्ड दिखाई देता होगा, अर्धयाम। याम और अर्ध, उसको जब जोड़ दिया जाता है तो वो बनता है यामार्ध। इसने बोला है जब साधक के पास यामार्ध, अर्धयाम तक जो वायु होता है, ये शक्ति जो होती है उदर में, जब तक उस नर के अंदर उत्पन्न नहीं हो जाती, यावत मतलब जब तक उस नर में उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक बहिष्कृत को महधौती, बहिष्कृत महधौती स्ताव वच्चैव न जायते, बहिष्कृत महधौती स्ताव वच्चैव न जायते, तब तक इस महाधौती को नहीं करना चाहिए, नहीं होती है। ठीक है, ऐसा करके 24 नंबर के श्लोक में महर्षि घिरण ने बोला है इस प्रक्षालन कर्म के बारे में। ठीक है, सर ये श्लोक इसमें अभी फिर किसी को से clear कर देंगे? सर ये श्लोक रिपीट कर दीजिए, बीच में आवाज चली गई। रिपीट सर। ये 24 नंबर को
जी जी। 24 नंबर के श्लोक में आपको देखने को मिलता है यामार्थ। यामार्थ मतलब होता है अर्धयाम, मतलब 1.5 घंटे धारणा शक्ति। जब तक नर मतलब जो साधक होता है, जब तक साधक के अंदर अर्धयाम मतलब 1.5 घंटे की धारण करने की शक्ति, जो अभी बहिष्कृत अंतर्धौती में वो सीख रहा था, जब तक उसके अंतर्गत वो शक्ति, उसको सामर्थ्य नहीं आ जाता, तब तक इस बहिष्कृत महाधौती को याद रखना। इसे महती धौती और महाधौती दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, महती महती नाम से भी जानते हैं आप, और महाधौती के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम है इसके। इसको आप अपने नोट्स में लिख भी लीजिए। जब तक साधक के अंदर आधे याम तक वायु को रोकने की धारणा शक्ति नहीं आ जाती, तब तक बहिष्कृत महाधौती नहीं होती। ना जायते मतलब नहीं होती। अभी क्लियर है सभी को? जी सर। आगे चलते हैं हम। अब हम जानेंगे दंत धौती क्या है। हर चीज को अच्छे से देखेंगे क्या है ये। आते हैं हम दंत मूल धौती में। ये धौती का दूसरा प्रकार है दंत धौती। दंत धौती के अंदर 4 प्रकार बताए गए थे, उसका ये पहला भाग है, जिसे हम कहते हैं दंत मूल धौती। दंत मूल धौती में बताया गया है, खादिरेण रसेनाथ शुद्ध मृतिकया तथा मार्ज ये दंत मूलम चा यावत किलविश माहरेत। खादिरेण मतलब कत्था, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, खादिरेण मतलब कत्थे के रस से। दंत मूल मतलब अपने दांतों के मसूड़ों को धोना है इसमें। अब काहे से धोने को बोला है? खादिरेण मतलब कत्थे से, कत्थे का जो रस होता है उससे। शुद्ध मृतिकया, एक और क्या यूज कर लिया? शुद्ध मृतिका मतलब शुद्ध मिट्टी। शुद्ध मिट्टी और खादिर के रस मतलब कत्थे के रस से आपको उसे धोना है। मार्जयेत मतलब धोना है उस मूल को, मतलब उस जड़ को, मसूड़ों को। यावत किलविस माहरेत, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा यावत किलविस माहरेत। किलविस मतलब होता है जब तक कि उसके कीटाणु, जब तक उसकी जो मल होते हैं, किलविस मतलब वैसे मल होता है, जब तक उसकी किलविस, यावत मतलब जब तक उसके किलविस समाप्त ना हो जाए। ठीक है, ये होती है आपकी दंत मूल धोती। अब इसमें और क्या बताया? दंत मूलम पराधौती योगी नाम योग साधने। ये जो दंत मूल बताई है परम धौती, इसे पराधौती के नाम से योग साधना में बताया गया है दंत मूल को। ठीक है, इसे दंत मूल को बताया है पराधौती। आगे क्या बोला? नित्यम कुरियात प्रभाते। अब इसे करने का समय बता दिया कि कब कब करना है। इसे तो बताया है नित्य करना है, कुरियात प्रभाते, प्रभाते मतलब सुबह करना है। दंत रक्षात योगवित, योगवित जो होते हैं योग साधक, अपने दांतों की रक्षात मतलब दांतों की रक्षा के लिए नित्य प्रति सुबह करते हैं। ठीक है, आगे दंत मूलम धावनाधिकार्येषु योगिनाम मतम। आगे बताया है कि धावन आदि कार्य जो होते हैं, इसमें बोला है कि योग के जानने वाले पुरुष इस दंत मूल धौती को प्रमुख कर्म मानते हैं। ठीक है ना, धावन आदि कार्य में से प्रमुख माना जाता है, मतलब योग के जानने वाले जो पुरुष होते हैं इसे प्रमुख मानते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? आपको याद क्या करना है इसमें? खादिर रस, शुद्ध मिट्टी, ठीक है, सुबह करना है, ये याद रखना जो चीजें याद करने वाली है। ये हो गया आपका 26 और 27। जी बोलिए। हाँ सर, खादिरन का इंग्लिश मतलब क्या है? कत्था, पान खाए आप? ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। कत्थे के रस को बोला है इसमें। और अच्छा शुद्ध मिट्टी तो हम सब जानते ही हैं, है ना? सर ये धावन आदि कार्यशु, इसका अर्थ क्या बताया सर अभी आप, क्या होता है? देखिए इस पे अगर आप इस श्लोक को देखेंगे मैम, तो इस पे लिखा है धावनादि कार्यसु, है ना? अगर आप यहाँ पे अगर आप एक किताब से और मैंने पढ़ा था तो वहां पे लिखा था धारणादि कार्यसु, है ना? धारणादि कार्यसु वहां पे मैंने पढ़ा था। पर हम अपनी मुंगेर बिहार की किताब लेकर चल रहे हैं तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ।
दंत मूलम धारणादि कार्येषु अगर मैं पढ़ता हूं यहाँ पे, तो जो धारणा आदि जो योगियों के कार्य होते हैं, है ना, धारणा होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, तो धारणा आदि कार्येषु में इसे योगियों ने अच्छा माना है, ऐसा इसका अर्थ मैंने और एक जगह पढ़ा था, पर यहाँ पे धावन लिखा है, तो धावन से आप इसका शब्द धोना समझ सकते हैं, या फिर जो भी निकाल लीजिए। वैसे इसका कोई अर्थ यहाँ पे विशिष्ट रूप से इस श्लोक के अर्थ में दिखता नहीं है, ठीक है। आप केवल इतना याद रखें कि योग के जानने वाले जो पुरुष होते हैं इस दंतमूल धोती को प्रमुख मानते हैं, ठीक है ना। धावन आदि कार्येषु मतलब प्रमुख मानते हैं। सर सर जो दंतमूल पराधोतिर योगी नाम योग साधन है, इसका क्या अर्थ है? दंत मूलम पराधौतिर योगिनाम योग साधने, जो योग की साधना करते हैं योगी, उनके लिए पराधौती है, मतलब परम धौती है जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसका जो मतलब अगर आप निकाले यहाँ, तो जो योग की साधना करने वाले योगी होते हैं उन योगियों के लिए ये पराधौती है, विशिष्ट धोती है, ऐसा बताया है। दंतमूल धोती को ही पराधोती दूसरा नाम कह सकते हैं क्या? आप कह सकते हैं। यस। चलिए आगे देखते हैं अब आपका 25 नंबर श्लोक तो रह ही गया, वो हुआ नहीं उसको भी। कौन सा रह गया? 25। 25 जी, अच्छा दंत सॉरी, धोती। ये कैसे स्किप हो गया, बताया नहीं आप लोग? स्क्रीन छोटी है तो कोई बात नहीं, चलिए अभी कवर कर दे रहे हैं। दंत धौती, दंत मूलम जिह्वा मूलम, दंत मूलम जिह्वा मूलम रंध्रम च कर्ण युग्मयो। इस पे आपको दिख रहा है जो दंत धौती के कुल प्रकार से, इस पे पंचेते, पंच एते, दंत धौती विधीयते, कपाल रंध्रम, इस प्रकार से जो ये नाम दिए ना, दंत मूल, जिह्वा मूल, रंध्रम चा कर्ण युग्मयो, जो कर्ण रंग, जो हमारे कान के जो दो कान होते हैं उसके जो रंध्र होते हैं, और एक कपाल रंध्र हो गया, तो इस तरह से जो 5 हो गए ना, उसी 5 को जोड़कर पंच एते दंत धौतिर विधीयते, इन्हीं 5 को हम दंत धौती के नाम से जानते हैं, मानते हैं, ठीक है। इस पर और कुछ नहीं लिखा, इस पे केवल नाम बताया है आपको कौन कौन से, जो मैंने आपको विषय सूची में बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, आगे चलते हैं 28। अब हम जानेंगे जिह्वा शोधन कैसे होता है। अथातः संप्रवक्ष्यामि जिह्वा शोधन कारणम। संप्रवक्ष्यामि मतलब इसमें फ्यूचर टेंस है भाई, आपको पहले बता दूं। संप्रवक्ष्यामि मतलब यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो ये बताता है, बोला है बताता हूं। जब आप प्रवक्ष्यामि लगा देते हैं तो वो फ्यूचर टेंस बन जाता है। फ्यूचर टेंस मतलब बताऊंगा, अथाता है, अब मैं तुम्हें जिह्वा शोधन का उपाय बताऊंगा। कारणम मतलब उपाय, ठीक है। जरा मरण रोगादि नाश गेद दीर्घ लंबिका, जरा मरण, जो बुढ़ापे से जो जरा मरण होता है ना, उसके रोगों को नाश करता है। नाश गेद, नाश करता है। दीर्घ लंबिका, यहीं पे लिखा हुआ है दीर्घ लंबिका, आप अन्वय करके देखेंगे तो जो हमारी लंबिका है, हमारा जो जीभ है, उसको लंबा करने का कार्य ये जिह्वा शोधन धौती करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके फल को देखते हैं कैसे करना है। अब जिह्वा शोधन कैसे करनी, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। इस पे बताया है तर्जनी मध्यमा अनामा, तर्जनी मध्यमा अनामा, ये 3 उंगलियों को आपको याद रखना है। पूछ सकता है यूजीसी वाला कि जिह्वा शोधन में किन किन उंगलियों का उपयोग बताया गया, कूट दे देगा आपको और बोलेगा अनामिका, तर्जनी, मध्यमा, कनिष्ठा, अंगूठा, 5 दे देगा उंगली, पर किस किस का यूज होता है, किस किस का हम उपयोग करते हैं, वो आपको याद रखना है, ये याद करना है। मैंने अंडरलाइन लगा दिया, मतलब आप याद कर लेना उसको। तर्जनी, मध्यमा और अनामा, ठीक है ना, ये 3 को अंगुली त्रय योग्यता, योग्यता मतलब मिलाकर,
इन तीनों उंगलियों को मिलाना है। वे संयेत गल मध्य, इसमें आप देखोगे तो आपको वे संयेत गल मध्य, वे संयेत मतलब प्रवेश कराना है, गल मतलब गले के मध्य में, मार्जये लंबिका मूलम, मार्जये मतलब मांजना है, उसको धोना है, उसको स्वच्छ करना है। लंबिका के मूल को धोना है मतलब उसकी जड़ को, लंबिका मूलम मतलब उसकी जड़ को धोना है। सनह सनह मार्जित्वा कफ दोषम निवार्येत, आराम आराम से इस क्रिया को करना है, धीरे धीरे। इससे होता क्या है, फल कफ दोष का निवारण होता है। ठीक है, कफ दोष के निवारण के लिए होता है ये लाभकारी। मार्जये नवनीतेन दोहयेच पुनः पुनः, के पश्चात मक्खन से, नवनीत मतलब होता है मक्खन, मार्जयेत नवनीतेन, मार्जयेत नवनीतेन दोहयेच पुनः पुनः, आपको मक्खन से उसे दोहते हुए मांजना है बार बार। ठीक है, इस लाइन में ये बताया है। अगली इस लाइन में क्या बताया है, तद अग्रम, तदग्रम लिखा है ना यहाँ पे, तदग्रम लोह यंत्रेण कर्षयित्वा शनैः शनैः, तदग्रम मतलब उसी जीभ के, अग्रम मतलब आगे के भाग को, लोह यंत्र से आपको कर्षयित्वा शनैः शनैः पकड़कर आपको उसको क्या करना है, खींचना है, खींचने को बोला है, धीरे धीरे खींचना है। ठीक है, कब कब करना है ये बताया, नित्यम कुर्यात प्रयत्नेन, इसका प्रयत्नेन नित्य करना है। कब कब करना है, रवेरुदय के अस्तस्त के, इस पे देखो रवे मतलब होता है सूर्य, सन। ठीक है, सन मतलब होता है रवे, हृदय मतलब में जब उसका उदय होता है तब, और जब अस्त होता है तब, शब्द में ही है उसका अर्थ लिखा हुआ। ठीक है, एवं कृते चा नित्यम सा लंबिका दीर्घताम व्रजेत, और इस प्रकार से जो नित्य प्रति इसका अभ्यास करते हैं प्रयत्न पूर्वक, उनकी लंबिका मतलब उनका जो जीभ है वह दीर्घ हो जाती है, लंबी हो जाती है। ठीक है, ये आपको मैंने जिह्वा शोधन धोती क्या होती है, कैसे की जाती है, उसके फल क्या क्या है, किस दोष का निवारण करता है, कफ दोष का निवारण करता है। ठीक है, कौन कौन सी अंगुलियों का उपयोग किया जाता है, तर्जनी मध्यमा अनामा का किया जाता है, नवनीतेन मक्खन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है चीजें, सबको क्लियर है ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 30 31 हो गया है। अब हम आप देखते हैं यहाँ पे 32, कर्णरंध्र धोती क्या है, तर्जन्य अनामिका, इसमें भी उंगलियों का नाम बताया है, तर्जनी और अनामिका दो उंगलियों का उपयोग है इसमें। तर्जनी अनामिका योगात मार्जयेत कर्णरंध्र योग, तर्जनी और अनामिका का योग करना है आपको, दो उंगली हो गई आपकी तर्जनी और अनामिका, उसको योग करके आपको मांजना है कर्णरंध्रों को, मतलब जैसे हम तर्जनी और मध्यमा से अपने कानों के रंध्रों को ऐसे रगड़ते हैं जो ना, उसी क्रिया को कर्णरंध्र धौती बोलते हैं। इसका आगे फल बता भी दे, फल बताएगा आपको, नित्यम अभ्यास योगेन नादान अंतरम प्रकाशयेत, जो नित्य प्रति योगी इसका अभ्यास करते हैं, नाद अंतर, नाद कहाँ सुनाई देता है, अंतरम, आपके देखो कोई भी नाद अगर जो आप पढ़ते हो ना, चाहे आप हठ प्रदीपिका में पढ़े या कहीं भी पढ़े, वो नाद आपके आंतरिक रूप से ही आपको अनुभव होगा। तो नाद का आंतरिक अनुभव आपको प्रकाशमान होता है, मतलब अनुभूति होने लगती है उस चीज की। किससे हो रही है नाद की अनुभूति, कर्णरंध्र धोती से। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, किस किस अनामिका, किस किस उंगली का उपयोग किया जाता है, तर्जनी और अनामिका का किया जाता है। ठीक है, ये दो दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं जो मैंने बताया, तो आप इसको याद करके चलना है इसे। आखिरी है इसका कपाल रंध्र धौती। कपाल रंध्र धौती क्या है, अब मैं बताता हूं। किसी का माइक ऑन है क्या, कोई कुछ कहना चाह रहा है? चलिए, कपाल रंध्रम धोती में बताया है, वृद्धांगुष्ठेन दक्षेण, वृद्धांगुष्ठेन दक्षेण मार्जयेद भाल रंध्रकम। ठीक है ना, इस पे बोला है कि जो दाएं हाथ का
दक्षिण मतलब होता है आपका दायां हाथ, ठीक है। जो दक्षिण है इसका मतलब होता है दायां। दाएं हाथ को आपको क्या करना है, इस कप की तरह एक आकृति बनानी है अंगूठे से। अंगूठा जो है आपका अंगुष्ठेन, यहाँ पे वैसे पता है जो ये वृद्धा लिखा है ना, मैंने एक देखा था उस पे, तो इसका वृद्धा की जगह बद्धा अंगुष्ठेन होना चाहिए। वृद्धा जो होता है ना वो वहां पे नहीं था, यहाँ पे वृद्धा लिखा हुआ है, वहां बद्धा लिखा हुआ था, बद्धांगुष्ठेन। दक्षिण मार्जिए दाल भाल रंध्रकम, आपको अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को समेटना और एक कप की आकृति बनाना है। और भाल रंध्रकम, भाल रंध्रकम मतलब क्या होता है, आपका कपाट। बच्चा होता है तो उसका नाजुक भाग होता है ना, मस्तिष्क का भाग देखा होगा जब आपने, तो उसका जब बच्चा, जब उसके शरीर की जो मांसपेशियां नहीं निर्मित हुई होती हैं तो उसके शरीर में देखेंगे आप वैसे हिलता रहता है, वैसा लुप लुप जैसा, है ना। उसी को वहीं पे होता है आपका मार्जित भाल रथ का, मतलब आपको वहीं पे आपका कपाल बताया गया है, ठीक है ना। उसको आपको मार्जित मतलब उसको धोती करना है। थपकी मारते हैं ना हम, ऐसे हाथ में पानी लिया अंजलि बनाकर और ऐसे अपने जहां से हमारी चोटी निकलती है ना, ये जो सभी को पता होगा कि कपाल रंध्र कहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ऐसे ठोकना होता है, इसी शुद्धि क्रिया को इसमें कपाल रंध्र धोती कहते हैं। अब इसके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवार्येत, इसके अभ्यास से कफ दोष का नाश होता है। कफ दोष इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। कपाल रंध्र से कफ दोष का निवारण होता है, ये क्वेश्चन बहुत जगह आ चुका है, डू रिमेम्बर। और क्या फल है इसके, नाड़ी निर्मलताम, नाड़ियों को निर्मल करता है, याति मतलब होता है। दिव्य दृष्टि ही प्रजायते, दिव्य दृष्टि भी देता है ये, ठीक है ना। अभी तक दिव्य दृष्टि कहां कहां पे आ चुकी है वो भी आप ध्यान में रखना है आपको। दिव्य दृष्टि भी प्रदान करती है कपाल रंध्र धोती। अब कब कब करना है ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निद्रांते, निद्रा का अंत कब होता है, सुबह उठने के बाद। भोजनांते, दोपहर में। दिवांते, शाम ढलने के बाद, शाम को, जो शाम ढलती है ना। दिव मतलब दिवांते मतलब शाम को, चाहे दिने दिने, अब प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है। पर आप जब इसका अर्थ यहाँ पे देखेंगे क्या बोलते हैं इसके अर्थ में, तो इस पे कई जगह बताया है। निद्रा की समाप्ति पर, ठीक है, निद्रा की समाप्ति पर, भोजन के बाद, निद्रा के पहले, दिन की समाप्ति पर खोपड़ी की थपकी देनी चाहिए, ऐसा करके इसमें यहां से यहां तक बताया हुआ है। जबकि आप इस श्लोक को अगर आप देखते हैं तो निद्रांते मतलब निद्रा का अंत सुबह, भोजनांते मतलब दोपहर, दिवांते मतलब शाम, और दिने दिने प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है, ठीक है। तो कुल मिला के श्लोक में इसका मतलब 3 बार दिया है, 3 बार इसको करना है, ठीक है। इससे संबंधित जो भी कुछ दिक्कतें होंगी तो मैं फिर बाद में इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। अभी हम आगे चलते हैं, समय का ख्याल रखिएगा, मैं पढ़ाते पढ़ाते मगन ना हो जाऊं। ओके सर। अब यहाँ पे आपका हृदय धोती, ठीक है। हृदय धोती आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं। हृदय धोती त्रिविधाम कुर्यात दंड वमन वाससा, इससे बताया है कि हृदय धोती 3 प्रकार की होती है, 3 भेद होते हैं, दंड, वमन और वसन। वसन को वस्त्र बोलते हैं, ठीक है। वसन का अन्य नाम क्या है, वस्त्र। वस्त्र का अन्य नाम क्या है, वसन। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं, और क्या है इसके आगे, दंड धोती कैसे होती है अब वो देख लीजिए। दंड धोती में रंभा दंडम हरित दंडम वेत्र दंडम तथैव च, ठीक है। यहाँ पे आपको रंभा दंडम हरित दंडम वेत्र दंडम तथैव च, रंभा मतलब होता है केला, केले का जो मृदु भाग होता है ना, केले के पत्ते का जो मृदु भाग होता है, डंठल जिसको बोलते हैं, उसी को रंभा दंडम बोलते हैं। केला दंड, तो केले का दंड होता है डंठल। हरित दंडम, हरित मतलब होता है हरित दंडम, इसका संधि विच्छेद करोगे अगर, हरिदंडम का क्या होता है, हरित दंडम। हरित मतलब होता है हल्दी,
ठीक है। वेत्रदंडम, वेत, क्या करना है इसको, वेत तो सभी जानते होंगे, इसको क्या करना है, हृदय मध्य चालयित्वा चातु पुनः प्रत्याहारे क्षण, आपको अपने हृदय के मध्य में चलाना है बार बार, और क्या करना है, प्रत्याहार मतलब निकाल देना है। तो यह जो क्रिया हुई इसको कहते हैं दंड धौती, ठीक है ना। ऐसे घेरण संहिता में बताई गई है इसकी विधि दंड धौती की। आज के जैसे नहीं है कि हम कैथेटर डाल के हम अंदर उसको प्रवेश करते हैं और फिर पानी बाहर कर देते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इस पे आरंभा दंडम, हरित दंडम, वेत्र दंडम, ये आप याद कर लेंगे तीनों वर्ड। सर ठीक है, वेत्र दंडम क्या है? ये नॉर्मल बेंत को बोला है मैम, बेंत। ओके सर। कोई और सर हरी बेंत दंडम? मतलब आप, हरित दंडम हल्दी, ठीक है। रंभा दंडम केला, रंभा मतलब केला। आपको इसका अर्थ वैसे नीचे मिल जाएगा पर मैं कुछ लोग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, कफम, इससे अब इसका फल बता रहा है दंड धौती का, इसमें आपका फल है, ठीक है ना। इस श्लोक में आपका फल देखने को मिलता है। कफम पित्तम तथा क्लेदम रेचयेत ऊर्ध्व वर्तमना, रेचयेत दुर्ध्व वर्तमना लिखा है, तो इसका अगर आप अन्वय करते हो तो रेचयेत ऊर्ध्व वर्तमना, तो इसका मतलब निकल के आता है कि कफ का, पित्त का और क्लेद मतलब जो भी अतिरिक्त जिसमें जो दूषित द्रव्य भरे पड़े हैं, है ना, पेट में, उसको रेचत कर देता है, बाहर निकाल देता है। देखो वर्तमाना यहाँ पे भी आया हुआ है, वर्तमाना का मतलब होता है बाहर निकासी कर देता है उसकी। अब कहां से कर रहा है इसमें, ऊर्ध्व, ऊपर से मतलब आपके मुख से। अधो लिखा होता तो, अधः लिखा होता तो नीचे से, अधो मार्ग से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऊर्ध्व मतलब मुख से। आगे देखते क्या लिखा है, दंड धौती विधानेन हृदय हृदय रोगम नाशयेत ध्रुवम, दंड धौती के अभ्यास से हृदय रोगों का नाश होता है, ठीक है। ये ऐसा बताया गया है। क्लेद मतलब होता है सर दूषित जो द्रव्य होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं क्लेद, दूषित द्रव्य। श्लेष्मा बोल सकते हो आप, वैसे श्लेष्मा का मतलब भी कफी होता है, पर क्लेद का मतलब होता है जो दूषित द्रव्य होते हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। आगे चलते हैं अब, वमन क्या होता है। इस पे स्पेशली वमन धौती को जो हम व्याघ्र क्रिया करते हैं, व्याघ्र क्रिया के रूप में ही वमन धौती बताई गई है। अगर आप शॉर्ट में याद करें अगर ऐसे, तो इसमें वमन धौती को व्याघ्र की तरह बताया हुआ है। व्याघ्र क्रिया में क्या करते हैं हम, इसमें भोजन करने के बाद उस भोजन को बाहर निकाल देना व्याघ्र क्रिया कहलाती है, पानी पीकर, ठीक है। तो इसमें व्याघ्र क्रिया को स्पेशली वमन धौती के रूप में बताया है। भोजनांते पिबे द्वारी चाकंठम पुरितम सुधि, सुधि मतलब होता है बुद्धिमान साधक जो होते हैं, ज्ञानी जन जो होते हैं, उनको भोजन के अंत में पिबेत वारी, वारी को पीना है, कंठ तक, चाकंठम, पुरितम भर देना है, ठीक है। एक एक शब्द में आपको अर्थ दिखाई देता होगा। ऊर्ध्वा दृष्टिम क्षणम कृत्वा, ऊपर की ओर थोड़ी सी दृष्टि करनी है क्षण भर के लिए, तत् जलम वमयेत पुनः, उसके पश्चात जल को वापिस निकाल देना है, ठीक है ना, बाहर निकाल देना है। ये क्रिया होती है वमन धौती में। नित्यम अभ्यास योगेन, नित्य प्रति इसका अभ्यास योगी को करना चाहिए। अब इसका फल आपको यहां देखने को मिलता है। कफ और पित्त जो होते हैं उनका निवारण करता है ये वमन धौती, स्पेशली वमन धौती की बात है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सरल है वमन धौती। एक बार आप खुद से घर में पढ़ेंगे तो एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और फिर जो भी कंफ्यूजन होता है आप मुझसे कल पूछेंगे, या फिर अभी एंड में हम पूछ लेंगे आप लोगों से। अब हम देख रहे हैं वस्त्र धौती क्या होती, कैसे करते हैं वस्त्र धौती, है ना, इसके बारे में बताया है। चतुर अंगुलम विस्तारे, 4 अंगुल, विस्तार मतलब होता है चौड़ा, 4 अंगुल चौड़ा,
ये 4 अंगुल विस्तारम मतलब 4 अंगुल चौड़ा। सूक्ष्म वस्त्र मतलब पतला वस्त्र होता है, उसको करना क्या है, उसको सनह सनह ग्रसना है, मतलब निगलना है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए आप। उसको ग्रसना है, ठीक है ना। 4 अंगुल चौड़ा, पतला वस्त्र मतलब सूक्ष्म वस्त्र, सनह सनह ग्रसना है। पुनः प्रत्याहारे देत प्रोच्यते धौती कर्मकम। इसमें बोला है कि उसको फिर पुनः, प्रत्याहार मतलब होता है यहाँ प्रत्याहार से संबंध है निकालने से, बाहर निकालने से। प्रत्याहार रेचयेत प्रोच्यते धौती कर्मकम, और उसको फिर पुनः बाहर निकाल देना। जैसे कि आप वस्त्र धोती करते हैं सामान्य रूप से प्रैक्टिकल योगा में, उसी वस्त्र धोती को यहाँ बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके फल आपको इसमें देखने को मिलेगा इस लाइन में। ये लाइन जो है आपकी, ये आपको इसका फल बताती है, ठीक है। गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ, पित्त विनश्यति, आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवे तस्य दिने दिने, ठीक है। एक होता है गुल्म, एक होता है ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ और पित्त। गुल्म रोग, ज्वर रोग, बुखार जिसको बोलते हैं। प्लीहा, प्लीहा को हम तिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तिल्ली रोग, स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं। कुष्ठ, कफ और पित्त। कुष्ठ मतलब जो चर्म रोग जो होते हैं ना, उन्हीं को कुष्ठ रोग बोलते हैं। कफ और पित्त उनका विनाश करता है, ठीक है। आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवे तस्य दिने दिने, आरोग्यता प्रदान करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल और पुष्टि प्रदान करता है, ठीक है ना। भवेत मतलब होती है, दिने दिने आरोग्यता होती है, बल पुष्टि होती है प्रतिदिन। दिने दिने मतलब प्रतिदिन आप करते जाओ, आपको इसका फल प्राप्त होते जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत 40 और 41 में? ये जैसा कि देख रहे हो इसमें, यही है, यही है वस्त्र धोती। ये गुल्म और प्लीहा का क्या अर्थ होता है आपने? सर जो ये आपकी प्लीहा प्लीहा जो होती है, वो होती है आपकी तिल्ली, जहां आप शायद उसको ब्लड का शमशान बोलते हैं क्या, कुछ ऐसा सुना है मैंने, जहां खून, हाँ, प्लीहा को ही इस पे स्प्लीन भी बोलते हैं और तिल्ली भी बोलते हैं। तिल्ली रोग जो होते हैं ना शरीर में, आप उसको एक बार देखेंगे तो उसी को बोलते हैं आपका प्लीहा। प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली तीनों सेम है। गुल्म सर। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, है ना। अब मैं आपको कल आगे का पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा बहुत मैं पूछ लेता हूँ आपसे, जो आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, ठीक है। देखते हैं कितना मन लगाकर आपने मेरा क्लास लिया है, अब कितना बनता है आपको, ठीक है। आपको टाइप करके इसमें आंसर करना है, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे। आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको टाइप कीजिए आप, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसको आप टाइप करिए। आज हमने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ऐसे करके एक माइंड मैप बनाइए और उसको टाइप कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीजें याद रहेंगी। धोती के प्रकार तो पढ़े हैं बाबू, धोती के अंदर क्या पढ़ा, के नाम, नाम के नाम लो, हमको लिखो बार बार, कौन कौन सी धोती पढ़ी है हमने आज। आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। सोनिया साहा जी ने लिखा है अग्निसार, बहिष्कृत धोती हमें पढ़ी है आज, दंत धोती पढ़ी है, हृदय धोती के तीनों प्रकार हमने देख लिए हैं, बहुत बढ़िया। अब हमें बताएंगे दंत धोती में, दंत धोती में किन किन, सॉरी दंड धोती में किन किन दंड का इसमें उल्लेख किया गया है। टाइप कीजिए जल्दी से। दंत, सॉरी नहीं, दंड बोला मैंने, दंड, तो आप उसको देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया, राकेश्वरी जी ने तो बहुत बढ़िया टाइप किया है। अग्निसार पढ़ा है हमने, बहिष्कृत पढ़ा है, प्रक्षालन कर्म कैसे होता है। प्रक्षालन कर्म मतलब नाड़ी का प्रक्षालन कर्म,
शक्ति नाड़ी हमारा मलाशय होता है। दंत मूल पढ़ा, जिह्वा मूल पढ़ा, कर्णरंध्र, ये तो कल का भी हो गया। चलो, बनना, बेट, हल्दी। बनना क्या होता है? बनना, बनाना होगा वो, ऋतुपर्णा जी, है ना? बनाना होगा वो। रंभा दंड, बहुत बढ़िया। हरिदंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए, हृदय धोती कितने प्रकार की होती है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। सीमा जी, स्मिता, योगाविद संगीता, चैतन्य जी, स्नेहा नायक, रिया गुप्ता, विशाल जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, बहुत बढ़िया आप आंसर कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, आपकी जो बहिष्कृत होती है उस पे कितने समय तक वायु को रखा जाता है? ठीक है ना, अर्ध घंटा नहीं, उसको अर्धयाम या फिर 1.5 घंटे हम बोलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ा है आपने, इससे ये समझ में आता है। और दंत धोती में हमने किन किन चीजों का प्रयोग किया था, कौन कौन से रस थे वो बता दीजिए। कत्था मिट्टी, बहुत बढ़िया। वैशाली जी, रेखा, ज्योति जी, भावना जी, आयशा, नितिन पाटीदार, अनीता सिंह जी, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही अपना उत्साह लगन के साथ लगे रहेंगे तो आपका इस बार नेट जेआरएफ पक्का होगा। अब मुझे बताएंगे कि नाद की अनुभूति का वर्णन हमें अभी कहाँ पे पढ़ के आए हैं? नाद की अनुभूति जो हुई थी कहाँ पे हुई थी? बहुत बढ़िया। उषा जी ने तो अभी, वाह, इतना लंबा टाइप किया, बहुत बढ़िया उषा जी। कर्णरंध्र, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं यूजीसी में, ठीक है। जिह्वा शोधन की क्रिया में किन किन उंगलियों का उपयोग बताया है? ठीक है, जिह्वा शोधन की क्रिया में 3 उंगलियों का उपयोग बताया है। कौन कौन सी, जल्दी बता दीजिए। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों का योग करके आपको जिह्वा शोधन की क्रिया करनी है, ठीक है। अब इसी प्रकार, बहुत बढ़िया आपके आंसर आ रहे हैं। अब आप हमें बताइए, कर्णरंध्र धोती में किन किन उंगलियों का उपयोग किया जाता है? कौन कौन से, फटाफट नाम भी टाइप कर दीजिए आप लोग। इंग्लिश में टाइप करो, इंग्लिश में देखते हैं कितना बनता है आपको इनका नाम। कोई बोल रहा है इंडेक्स और मिडिल फिंगर। इंडेक्स और लिटिल फिंगर। अनामिका पता है किसको बोलते हैं? रिंग फिंगर। रिंग फिंगर फिंगर, को। रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर। इंडेक्स एंड सॉरी, लिटिल अभी फिंगर। तक सही जवाब। तर्जनी किसे फर्स्ट बोलते हैं? फिंगर और और रिंग फिंगर। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब आपका। ये है आपकी कनिष्ठा, ठीक है ना, ये छोटी वाली जो है, ये है आपकी रिंग फिंगर। मैरिज जब होती है तो इसी में रिंग पिलाता है, पहनाता है दूल्हा, है ना, इसी पे। अच्छे से याद होना चाहिए, ये तो याद होना चाहिए। ये आपकी मिडिल फिंगर है, ये आपकी इंडेक्स है, ये आपका अंगूठा है, ठीक है ना। तर्जनी ये है, उंगली दिखाते हैं ना, ये तू चुप रहा है, तो ये तर्जनी है, याद रखना। इस इंडेक्स इसी को बोलता है, ठीक है, याद रखने का वही तरीका है।